Now we are going to study about the gymnosperms. जितने भी आपको environment में बड़े बड़े trees दिखते हैं, जितने भी largest growing trees होते हैं, they all are gymnosperms. They are flowerless and yes, they possess seeds. Gymnosperms और angiosperms, pteridophytes तक seeds present नहीं थे, but gymnosperms और angiosperms में अब seeds आ गए हैं. इन दोनों में difference is this कि जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं. एंड जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स होती हैं वो नेकेड आपको दिखाई देती हैं, ओके. बट एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होती हैं दे आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट. एंजियोस्पर्म्स फ्रूट गिविंग प्लांट्स होते हैं, तो उनकी जो सीड होती है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, लेकिन जिम्नोस्पर्म की सीड्स आर नेकेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द जिम्नोस्पर्म्स. Gymnos is for naked and sperma is for seeds. That means they have naked seeds. So let's start with its general characteristic. Plant body is sporophytic, differentiated into true roots, stem and leaves. Sporophytes are the large trees or shrubs. They are mostly xerophytic and have taproots. Sporophylls bearing sporangia are grouped together to form cones. They are heterosporous. That means small spores are called as microspores and large spores are called megaspores. Gametophytes are small and dependent on sporophytes. Most of them are wind pollinated and except Netum, which is insect pollinated. Naked seeds are born, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था. They show single fertilization and
haploid endosperm is formed. There is a long time gap. यही ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल सबसे बड़ी होती है. There is a long time gap between fertilization and pollination. There's xylem lac vessels, जैसा कि टेरिडोफाइट्स में था, and phloem lacks companion cells. So these are the general characteristics of gymnosperms. Gymnosperms में क्या होता है, ये भी alternation of generation शो करता है, बट ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि गेमेटोफाइट जो था वो डोमिनेंट फेज था, लेकिन उसके बाद आए टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट वाज द डोमिनेंट स्टेज एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी स्पोरोफिटिक स्टेज इज द डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल. सो द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक. जितने भी बड़े बड़े ट्रीज आप देखते हैं, दे ऑल आर द स्पोरोफाइट बॉडीज ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स. ये डिफरेंशिएटेड होती है टू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में. बड़े बड़े बार्क्स दिखेंगे आपको स्टेम की जगह, एंड लीव्स आर प्रेजेंट इन ह्यूज नंबर, और रूट्स पेनिट्रेटेड होती हैं ग्राउंड के अंदर. स्पोरोफाइट्स आर लार्ज ट्रीज और श्रब्स. ये यूजुअली या तो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं या फिर ये श्रब्स होते हैं, बट हर्ब्स आर टोटली एब्सेंट. हर्ब्स नहीं होते हैं ये, या तो श्रब्स होते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं इनमें. दे आर मोस्टली जेरोफाइटिक एंड दे हैव टैप रूट्स. जेरोफाइटिक मतलब ये जेरिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, एंड दे हैव टैप रूट. टैप रूट इज लाइक दिस. इफ दिस इज अ प्लांट, this is the substratum, so taproot goes very deep. Taproot is like this. It absorbs, taproot जो होती है वो एकदम नीचे से जाके मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है और काफी ज्यादा लॉन्ग लिव्ड होती है taproot. Sporophylls bearing sporangia are grouped together to form cones. जैसा कि मैंने आपको टेरिडोफाइट्स में बताया था, उसमें भी कोई कोई प्लांट, कोई कोई क्लासेस ऐसी थी जिनमें कोन का फॉर्मेशन हो रहा था, बट जिम्नोस्पर्म में ऑलमोस्ट 99% of the gymnosperms have male and female cones, except there is the one major known plant, I guess Cycas, it was Cycas, जिसमें फीमेल कोन्स एब्सेंट होते हैं और मेल कोन्स सबसे ज्यादा बड़े होते हैं. और जो फीमेल कोन्स होता है वो एक्चुअली वो प्रॉपर कोन नहीं होता. इट इज अ कोन, इट इज लाइक कोन बट प्रॉपरली इट इज नॉट कोन, तो उसको कोन नहीं कहा जाता है. तो साइकस इज एन एक्सेप्शन. अदरवाइज सबके अंदर मेल फीमेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं. अगर डायोशियस है तो दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे बट अलग अलग पोजिशंस पे प्रेजेंट होंगे. अगर मोनोशियस है तो एक में मेल कोन प्रेजेंट होगा और दूसरे में फीमेल कोन. दे आर हेट्रोस्पोरस, यानी कि इनके कोन्स के अंदर जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो स्पोर्स दो तरह के होते हैं, छोटे स्पोर्स होते हैं और बड़े स्पोर्स होते हैं. तो स्मॉल स्पोर्स आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स और लार्ज स्पोर्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स, जैसा कि टेरिडोफाइट्स में भी था. देयर गैमेटोफाइट्स आर स्मॉल एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट्स. इनकी गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत छोटी होती है एंड गैमेटोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो भी बहुत ज्यादा छोटी होती है, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट्स. वो स्पोरोफाइट्स पे डिपेंडेंट होती हैं फॉर न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजिकली एंड फिजिकली बोथ. मोस्ट ऑफ देम आर विंड पॉलिनेटेड. जितने भी कोन्स होते हैं इन सब के अंदर विंड पॉलिनेशन होता है. विंड के थ्रू ही इनके जो गैमीट्स होते हैं वो डिस्पर्स करते हैं और उन्हीं के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है. बट एक्सेप्ट नीतम विच इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड. नीतम एक ऐसा एक्सेप्शनल प्लांट है इसके अंदर जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है. नेकेड सीड्स आर बॉर्न, जैसा कि मैंने आपको नाम से ही बताया था, नेकेड सीड्स आर प्रेजेंट. दे शो सिंगल फर्टिलाइजेशन एंड हेप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फॉर्म. इनके अंदर एक ही, जैसा कि एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है
और हेप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फॉर्म। जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है इट इज हेप्लॉइड। एंडोस्पर्म इज दैट जो कि एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो हेप्लॉइड होता है। देयर इज लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल 14 to 16 मंथ्स वेरी करती है। 14 to 20 मंथ्स की इनकी सिर्फ रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। लाइक पहले पॉलिनेशन हो गया तो जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन के तुरंत बाद ही फर्टिलाइजेशन हो जाए, या फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन दोनों हो गए तो उसके तुरंत बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, एम्ब्रियो पूरा फॉर्म कर जाए। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ऐसा नहीं होता है और इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत ही लंबे समय के लिए चलती है। जाइलम लैक वेसल एंड फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल्स। जैसा कि मैंने आपको टेरिडोफाइट्स में बताया था, टेरिडोफाइट्स के अंदर भी जाइलम के अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं और फ्लोएम्स के अंदर भी कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। नाउ लेट्स सी कि जिम्नोस्पर्म्स दिखते कैसे हैं। दिस इज साइकस, दिस इज साइकस, ये पाइनस की लीफ है। एंड देयर इज वन मोर प्लांट विच इज सेड्रस। सेड्रस कुछ ऐसा दिखाई देता है। सेड्रस लुक्स लाइक दिस इज साइकस और ये पाइनस की लीफ है। तो ये बहुत ही बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं एंड दे लुक लाइक दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। अब हम इसकी थोड़ी सी रिप्रोडक्टिव साइकिल को कि इसका हैबिटेट क्या होता है, इसके साइज कैसे होते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, स्टेम और लीव्स कैसे होते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दिस इन डिटेल।